Good morning, students. How are you all? I hope you all are happy, healthy, and enjoy at home. Today we will going to start new chapter 20, that is food and fun. आज हमारा EVS का नेक्स्ट चैप्टर जो है फूड एंड फन, यानी फूड मतलब खाना और फन मतलब मस्ती, वो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। Tring tring, the doorbell rang. Manpreet opened the door. She saw Divya and Swastik there. Tring tring means डोरबेल रैंग यानी दरवाजे की घंटी बजती है। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। मनप्रीत ओपन द डोर यानी मनप्रीत ने दरवाजा खोला। शी सॉ दिव्या एंड स्वस्तिक, उसने देखा दिव्या और स्वस्तिक आए हैं। शी कॉल्ड आउट एक्साइटली, सुरजीत लुक हु हैज कम। इसका मतलब ये हुआ कि वो एकदम से खुश होकर के, एक्साइटेड होकर के सुरजीत को बुलाता है कि देखो कौन आया है। सुरजीत कम रनिंग यानी सुरजीत जो है भाग करके आता है। When she saw her friends, her huge them happily and said, उसे देखा कि उसके फ्रेंड आए हैं और वो बहुत खुश हो जाता है। When did you come from hostel, यानी वो पूछता है कि हॉस्टल से तुम लोग कब आए हो। Just yesterday, यानी कल ही हम लोग आए हैं। Where are your parents? We want to meet them, said Swastik. अब स्वस्तिक ने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। They are at the गुरुद्वारा, वो गुरुद्वारा गए हैं। गुरुद्वारा मतलब क्या होता है कि जो सिख लोग, पंजाबी लोग जो होते जैसे वहाँ प्रेयर करने जाते हैं, उस जगह को गुरुद्वारा बोलते हैं। We were about to go there too, हम भी वहीं जा रहे हैं। सुरजीत replied, oh very good, we will also come with you, said दिव्या। दिव्या ने कहा वो बहुत अच्छी बात है, तो हम भी तुम्हारे साथ गुरुद्वारे चलते हैं। You come only in the vacation, do you like to stay in the hostel? You must be missing your parents, सुरजीत asked। सुरजीत ने कहा कि तुम लोग यहाँ पर सिर्फ वेकेशन में आते हो, क्या फिर तुम लोगों को हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है और तुम लोग क्या अपने पेरेंट्स को मिस करते हो? ठीक है। दिव्या सेड वी डू मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज फन। दिव्या कहती है कि हम उन्हें मिस तो बहुत करते हैं, लेकिन हॉस्टल की लाइफ भी बहुत फन वाली होती है, बहुत मस्ती वाली होती है। Even if we don't always like food, we enjoy eating together with all the children. कभी कभी अगर हमें कोई खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता तो भी हम सब फ्रेंड्स वगैरह मिलकर के उस फूड को एंजॉय करते हैं। यू नो व्हेन समवन इन आवर हॉस्टल गेट्स होममेड फूड, वी ऑल रश टू देयर रूम्स। अब तुम्हें पता है जब हॉस्टल में ये पता चले कि कोई घर से बनाया हुआ खाना लेकर आया है, तो सारे के सारे उसके रूम में पहुंच जाते हैं। रश टू देयर रूम्स का मतलब ये होता है कि भाग करके उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। दैट फूड गेट फिनिश्ड विद इन मिनट्स, और वो जो खाना है सिर्फ मिनटों में खत्म हो जाता है। आप लोग हॉस्टल जाओगे, मम्मी आपको मठरी बना के देगी, लड्डू बना के देगी, कुछ और चीज़ें बना के देगी, थेपले बना के देगी, और हॉस्टल में आपके फ्रेंड्स को पता चलेगा कि हाँ वो कुछ ना कुछ लेके आया मम्मी के हाथ का बनाया। और माँ के हाथ का बनाया खाना किसे पसंद नहीं आता, सबको पसंद आता है। तो दोस्त वगैरह दौड़ करके आते हैं और बोलते हैं कि लाओ मुझे भी खिलाओ, तो शेयरिंग में कुछ ही मिनट में वो खाना जो है पूरा खत्म हो जाता है। सेट स्वास्तिक लाफिंगली, यानी जो स्वास्तिक है वो हंसता हुआ बोलता है, लाफिंगली यानी हंस पड़ता है, हंसता हुआ बोलता है। ठीक है। एट द गुरुद्वारा, अब गुरुद्वारा पहुंच गए हम लोग। द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा, दे हैड कवर्ड देयर हेड्स। अब सारे बच्चे जो है बातें करते करते गुरुद्वारा पहुंच जाते हैं और कवर्ड देयर हेड्स यानी उनके सर पे वो जैसे रुमाल, आप हम लोग जैसे मंदिर में या कहीं मस्जिद में वगैरह जाते हैं तो हमारा सर ढक लेते हैं, तो वो लोग भी अपने सर को कवर कर लेते हैं। आपकी नोटबुक में पास में फोटो बनी देखो, सबने अपना सर हेड जो है कवर कर रखा है। दे वेंट इनटू किचन ऑफ द गुरुद्वारा, अब वो गुरुद्वारा के किचन में जाते हैं और लॉट्स ऑफ एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन देयर। अब उस किचन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज यानी बहुत सारे काम हो रहे थे। फूड वॉज बीइंग कुक इन ह्यूज वेसल्स, फूड वॉज यानी जो खाना है वो बहुत बड़े बड़े बर्तनों में बन रहा था। ह्यूज वेसल्स मतलब बड़े बर्तन जो होते हैं। ऑन वन साइड एंड द चना एंड द उड़द दाल वॉज बॉइलिंग। अब एक साइड क्या होता है बड़े बर्तन के अंदर, एक चना और उड़द की दाल जो है वो बॉइल्ड हो रही होती है यानी उबल रही होती है। इन अनदर वेसल द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बीइंग मेड। अब अनदर वेसल यानी दूसरे बर्तन में क्या बन रहा होता है, कॉलीफ्लावर यानी गोभी की सब्जी और आलू की मिक्स सब्जी बन रही होती है। देयर इज योर पापा, वो रहे तुम्हारे पापा। सुरजीत लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वस्तिक सेड, स्वस्तिक ने कहा वो रहे तुम्हारे पापा, चलो हम उनसे मिलते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, मनजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी चिल्ड्रन। वो उसके जो पापा हैं वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ कर रहे हो, और वो उनको वहाँ पर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं।
Uncle, can we also help in the kitchen? What are you preparing? स्वस्तिक said. स्वस्तिक ने कहा कि अंकल क्या हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं? आप क्या बना रहे हो? Manjit Singh said, I am preparing खड़ा प्रसाद. It makes a lot of effort to roast the flour in the ghee in the big कढ़ाई. यानी वो खड़ा प्रसाद बना रहे होते हैं, उसको बड़ी कढ़ाई में चावल को रोस्ट करने में यानी सेकने में बहुत बड़ी कढ़ाई में बहुत सारा घी लगता है. This is the kind of हलवा, isn't it? तो बोले कि क्या ये कि हलवे की तरह होता है. When will you add sugar in it? अब आप इसके अंदर चीनी कब मिलाएंगे? दिव्या asked. ये बातें दिव्या ने कही. They saw Manpreet's mother and rushed to meet her. अब उन्होंने मनप्रीत की मम्मा को देखा और दौड़ करके उनके पास चले गए. दिव्या asked, What are you doing, auntie? दिव्या ने कहा आप क्या कर रहे हो आंटी? बेटा we are rolling chapatis to bake them in this tandoor. तो जो दिव्या की मम्मी है वो आंटी है वो बोलती है कि बेटा हम चपाती रोल कर रहे हैं यानी चपाती बना रहे हैं और इस तंदूर में वो पक जाएगी यानी बेक हो जाएगी. सो मैनी चपातीज एट वंस को यानी बहुत सारी चपाती एक बार में बन जाएगी. दिव्या वॉज सरप्राइज. दिव्या एकदम सरप्राइज हो गई. कैन आई हेल्प? वो बोलती क्या मैं भी हेल्प कर सकती हूँ? श्योर कम एंड ट्राई. तो आंटी बोलती बिल्कुल आओ और ट्राई करो. Here everyone can help but wash your hand first. हर कोई यहाँ पर हेल्प कर रहा है लेकिन सबसे पहले अपने हैंड वॉश करके आओ यानी अपने हाथ धो करके आओ. रिप्लाइड आंटी यानी आंटी ने उसको कहा पहले हाथ धो के आओ और फिर हेल्प करो. दिव्या वॉश हर हैंड्स एंड जॉइन द ग्रुप नियर द तवा. दिव्या ने अपने हाथ धोए और वो ग्रुप को ज्वाइन करा जो तवा के पास में जाकर के बैठ गई. तवा मीन्स जिस पे हम रोटी सेकते हैं उसको तवा कहते हैं. The tawa was very hot. तवा बहुत गर्म था. She started applying ghee on the chapatis as they were being taken out of the tawa. जो चपातीस जो रोटी तवे के ऊपर से उतार कर रख रहे थे वो उनके ऊपर घी लगा रही थी. स्वस्तिक wondered and exclaimed, Who brings all this material to cook so much food? स्वस्तिक बहुत आश्चर्यजनक करता और बहुत सोचता है कि इतना सारा मटेरियल खाने के लिए कौन लेकर के आता है. One of the ladies answered, यानी उनमें से एक आंटी ने कहा, Everyone here contributes in some way of the other. Some arrange for the materials, some give money, and the other help in the work. यानी उनमें से एक लेडीज बोलती है कि हर कोई इसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है यानी अपना अपना हिस्सा देता है. चाहे वो मटेरियल यानी कच्चा भोजन जैसे सब्जियां किसी ने पकड़ा दी और है ना जो दालें वगैरह है वो किसी ने सामान पकड़ा दिया, किसी ने पैसे दे दिए, कोई हेल्प कराने के लिए आ जाता है. तो कंट्रीब्यूट मतलब ये होता है कि जिससे जो बन पड़ता है वो दे दिया जाता है. सो स्वस्तिक हाउ डू यू फील इट? सेड मनप्रीत. मनप्रीत ने कहा कि स्वस्तिक तुम कैसा फील कर रहे हो? यस आई एम इंजॉइंग वर्किंग विद एवरीवन. वो बोलता है कि मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ सबके साथ हेल्प के अंदर मुझे बहुत मजा आ रहा है. सेड स्वस्तिक. स्वस्तिक ने कहा We hardly realize how all these food items, chapatis, rice, halwa, dal and vegetables got prepared so fast. मैं बहुत ये चीज़ देख रहा हूँ और रियलाइज़ कर रहा हूँ बहुत परेशानी से कितना ये लोग खाना चपाती दाल हलवा वेजिटेबल इतनी जल्दी बना लेते हैं. आफ्टर अरदास प्रेयर जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं अल्लाह की नेमत में नमाज पढ़ते हैं, हिंदू प्रेयर करता है भगवान से प्रार्थना करता है तो अरदास यानी जो सिख लोग होते हैं वो अरदास करते हैं उसको प्रेयर बोलते हैं. खड़ा प्रसाद वो डिस्ट्रीब्यूटेड यानी जो प्रेयर हो जाती है तो खड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूटेड सब में बांट दिया जाता है. डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांट देना. सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेट आउट दरीज मैट्स इन द बरांडा एंड ऑल द पीपल सेट डाउन इन रोज टू हैव लंगर. कुछ बच्चे भाग करके दरी बिछा देते हैं, मैट बिछा देते हैं और बरांडा के अंदर और फिर लोग वहाँ पर आकर के लाइन में बैठ जाते हैं लंगर खाने के लिए. यानी जब बैठ करके वो लोग खाते हैं तो उसे लंगर कहा जाता है. Some people served food and others served water. Everyone ate together. कुछ पीपल जो है खाना परोस रहे थे, कुछ पानी बना सबके गिलास में पानी डाल रहे थे. हर कोई एक दूसरे के काम में हेल्प कर रहा था. After finishing food, everyone picked up one's own plate and put it in the big drum. सब ने अपना खाना फिनिश किया और सब अपने अपनी प्लेट्स उठा करके एक बड़े से ड्रम में डाल देते हैं. People who were serving ate in the end. People who were serving जो पहले सर्व कर रहे थे खाना, जो पहले खाना खिला रहे थे, अब एंड में वो लोग भी खाना खाते हैं. They cleaned the place and washed the utensil. अब फिर क्या हुआ? उन्होंने क्लीन द प्लेस यानी जहाँ पर उन्होंने खाना खाया था बैठ करके वो जगह को साफ करा. यूटेंसिल यानी जो बर्तन है वो सारे बर्तन धो दिए. हैव यू एवर सीन दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट? स्वस्तिक आस्क्ड मनप्रीत.
मनप्रीत ने कहा स्वस्तिक से, क्या तुमने कभी कहीं ऐसा अरेंजमेंट्स देखा है जो आज यहाँ तुमने गुरुद्वारे के अंदर देखा है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर फूड एंड फन। इसे ध्यान से सुनिए, समझिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।